गौ सेवा समिति में के चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले भाग में हमने रामायण के बाल्यकाल को पढ़ रहे थे। आज हम रामायण आगे पढ़ेंगे। और साथियों, जिसको रामायण सुनने और पढ़ने में रुचि है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मैं आपसे ये अभिलाषा रखता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। आगे तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, जय श्री राम। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जल चल थल चल नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होने वाली जीवन का वृत्तांत कही है। उस जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में है। मति की रति गति भूते भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लो कहु वेद न आन उपाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मग मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। 60 सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। विधि हरि कवि गोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बन के मणि गुण गण जैसे। बंदऊ संत समान, चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन, जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे गमले में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाऊ स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपया करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बहुरी बंदी खल घन सती भाए, जय बिनु काज दानी हो बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पे दोष लखी साहस सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज किसानु रोष मही से सा, अग अवगुण धन धनिक धनेसा। उदय केत समहित सभी के, कुंभकर्ण सब सोवतनी के। पर अकालू रगिल तनु परिहारी, जिमय हिम उपल कृषि दली गर्मी। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनाउ पर दोसा। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लच्छिल अलिछ लंक अभिनीसा। काशी मर्ग मग सूर सरी करमनासा, मरौ मारव महिदेव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगम गामन गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंचा नीचा,
अमृत विष सिरजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध, कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मकारी सृष्टि में हैं। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि जितना भी ये समूचा सृष्टि है ये एक भ्रम है, ये माया है, और माया को पार करने के लिए हमें वेद शास्त्रों उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। तो दोस्तों साथियों, हमें अपने वेदों को स्मरण जरूर करना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विषब किन्ह करतार, संत हंस गुण गही पै परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना में गुण भी दिए हैं और दोष भी दिए हैं। हर जीव को इसको पहचानना चाहिए। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ कर गुण रूपी दूध ही ग्रहण करते हैं। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संत होते हैं, संत रूपी आत्माएं होती हैं, वे दोष हंस के रूप में हैं। दोष रूपी जल को वो छोड़ देते हैं और जल जो है गुणकारी दूध को ही ग्रहण करते हैं। इससे साफ है उपदेश दिया जाता है कि हम प्राणियों को सत्संग करना चाहिए, सत की संगत करनी चाहिए, साधु संतों के आश्रय में हमको जरूर जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव कर्म बरी आई, भले प्रकृति बस चुक रही भलाई। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देही। खलौ करी फल बाई सुसांगु, मिटने मलिन सुभाव अभंगु। लकी सुबेसा जग वंचक, जेऊ बेस प्रताप पूजहि तेहु। उधरहि अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिन जिमी रावण राहु। कितना सुंदर उल्लेख क्या है महाराज तुलसीदास जी ने। जो वेशधारी ठग हैं, देखो ये ठग रूपी एक भारी रूप नहीं है, ठग हमारा मन भी है। ये मन भी हमको ठगता है, चंचल मन है, इसी से बचना है। उन्हें भी अच्छा साधु सा भेष बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। जो ये ठग है, जो आपको चापलूसी की बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और उसमें वो आपकी भलाई नहीं कर पाते, लेकिन भलाई का ढोंग जरूर करते हैं, उनको भी समाज पूजता जरूर है, क्योंकि वे साधु का रूप धारण कर चुके होते हैं। परंतु एक न एक दिन वे चोरे आ ही जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, एक ना एक दिन उसका पोल खुल जाती है। अंत का उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किरहु कुबेसु साधु सन मानु, जिमी जग जामंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक कहु बेत विधिति सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संगत से हानि और अच्छे संगत से लाभ होता है। यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलन नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहु गनि गाई। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं।
धूम कुसंगति कारिक होई, लिखे पुराण मंजुम सिरो सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुगंध से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के कामों में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संगत से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। साथियों, जैसी संगत वैसा ही असर आता है। महाराज तुलसीदास जी यही समझा रहे हैं। गिरे भेष जल जल पवन तट पाई, कुजोग सुजोग होय कुम सतु सुबस तू, जग लखई सुलंछन लोग। बोल सियापति रामचंद्र की जय। गिरे औषधि जलवायु और वस्त्र में ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और फले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुहाऊ, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझऊ, जग अस अपज दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। देव तनुज नर नाग खग प्रेत, पितर गंधर्व। बंदऊ किनर रजनी चर, कृपा करऊ सब सर्व। आखर अर्थ अलंकित नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कपित दोष गुण विदित प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज गोरे। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्व सत्य सत्य कहता हूं। जय हो तुलसीदास जी की। इतने भाव विचार होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को अबोध कह दिया। यही सच्चे ब्रह्म ज्ञानी का परिचय होता है। भय नीति मोरी सब गुण रहित, सब विदित गुण एक। सो विचार है सुन है सुमिति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। साथियों, रामायण, भागवत, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, ये सब हमारे ग्रंथ हैं। इनकी आवाज जहां तक जाती है, इनके स्मरण जहां तक होता है, जिस जीव के कानों तक इनकी आवाज जाती है, सुनने से, देखने से, स्मरण करने से उस जीव का उद्धार हो जाता है। एहि महे रघुपति नाम उदारा, अतित पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उद्धार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंड लोकों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप करते रहते हैं। भनति विचित्र सु कवि कीर्ति, जो राम नाम बिनु सोए न सोऊ। विधुबंधनी सब भांति सवारी, सोने बसन बिना भर नारी। जो अच्छी कवि के द्वारा रची हुई है, बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा माँ के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को कवि कीर्तिवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहूँ सुनई बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण गिराही। इनके विपरीत कुक विकी रची हुई सब गुणों से रहित कवि कविताओं भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोर की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकाऊ, नहीं राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, के ही न सुसंग बड़प्पन पावा। धूम तजऊ सहज करु आई, अगरू प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदेश भतु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अंगार के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक
कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्योति जो सरित पावन पाति की, प्रभु सूजस संगति भानति भली होई, सुजन मन भावनी भव अंग भूति स्मशान की, सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनों, कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, कली युग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संघर्ष से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सभी मम भनति राम जस संग, दारु विचारु की करे कोई बंधु मले प्रसंग। श्री राम जी के यश से संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मंगल पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुष्टता का विचार करता है। श्याम सुरभि पे विशद अति गुनंद कराही सब पान, गिरगा गिरमाम सिया राम जस गावे सुने सुजान। मानी मानिक मुकरता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोहन तेसी, निपकीर्ति तनु तरुनुई तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। तेसे सु कभी कभी तो बुध कही, उपजही अनंत अनंत छवि लही, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमृत सारद आवती आई। रामचरित सर बिनु अनवाहे, सो भ्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कीने प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुनी धुनी गिरा लागत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समामा, स्वाति शारदा कही सुजान। जो बरसई बर बार विचारू, होए कवित मुक्ता मिनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ति मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत जुगुति बेदी पुनि पोहि अहि रामचरित बरताग, पारिहरि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। जो जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव्य व्यास बेस मराला। चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलीमल भाड़े। वंचक भगत कहे राम के, किंकर कंचन को काम के। तिनय में प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धदंग धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और धींगा धांगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती करे। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाहूं। ताते में अति अल्प बखाने, तो थोड़े महू जान ही स्याने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समूह विधि 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 विनती मोरी, को न कहता सुने देही खोरी। ऐतहु पर करी है जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। कभी न हो नहीं चातुर कहवाऊ,
मति अनुरूप राम गुण गाऊं, कहूँ रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरंतर संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय ही मारुत गिरी मेरी मेरु उड़ाही, कह कुतूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहु निरंतर गान। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सात वेद और प्राण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते, सदा जिनका गुणगान क्या करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। ता वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनि अरूप अनामा, अज सजी नानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते ही धरी ते चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रंत अनुरागी। जय ही जन पर ममता अति छोकू, जय ही करुणा करी कीन न कोहू। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्ध वर नहीं हरू जस अस जानी, करे पुनित सुफल निज बानी। हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करते हैं। अपनी वाणी को पवित्र उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कही उनाई राम पद माथा। मुनहि प्रथम हरि की रति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अति अपार जे सरित बर जो निपुसे तु कराही। चढ़े पीप लहु परम लघु बिन जय श्रम पारी जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदी है, यदि राजा उन पर पुल बांध देता तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एहि प्रकार बल मनि देखई, करहु रघुपति कथा सुहाई। प्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े आदर से श्री हरि का सूर्यांश वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊ तिने के, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कवि नहु करो, पर नामा जिन बरने रघुपति गुण गारामा। जे प्राकृति कवि परम सियाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भैसे अहि जे होई है आगे, प्रण बहु सबई कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनिति सनमानु। जो प्रबंध बुद्धि राही आद्रही, सो श्रम बाधी बाल कवि का रही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। राम कूरति भनति भदि देसा, असमंजस असमोही अंदेसा।
तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सिरन है सुहावने टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सरल कवित की रति विमल सो आदर सुजान, सहज बैर बिसराय रिपु जो सुने करे बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति मोही, मति बल अति थोर। करऊं कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करऊं निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कबीब को विद रघुवर, चरित मानस मंजुमराल। बाल विनय सुन सुरुचि लकी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र स्वरूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बंदौ मुनि पद कंजु राम, जेहि निर्मऊ। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बंदौ चारौ वेद भव बारदि मोहित सरीस, जिन्हें न सपने हु खेद बरनत रघुबर बिसत जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार के समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी निर्मल यश वर्णन करते हैं, स्वप्ने में भी खेद थकावट नहीं होती। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर, जेहि कीन जह। संत सुधा शशि देव प्रगटे, खल विष बारुनि। विबुध विप्र बुध चरण बंद कहु कर जोर। होय प्रसन्न प्रभु सकल मंजू, मनोरथ मोर। पुनई बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनंत एक हर अभिलेखा। गुरु पिता मात्र महेश भवानी, प्रण बाहु दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिया के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। कली बिलोकिक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन श्रीजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सो उमेश मोहि अब अनुकूला, करई कथा मुद मंगल मूला। सुमरि शिवा शिव पाई प्रसायु, परनौ रामचरित चित जाऊ। भनती मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनु मसुराती। जेहि कथाई सनेव समेता, कही सुन रही सुमझी सचेता। होई राम चरण अनुरागी, कली मनोरथि सुमल भागी। सपने हु साचे मोही, पर जो हरि गोरी पसाव। तो फुर हो जो कहू सब भाषा, भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा का, कविता का जो प्रभाव कहा है, वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। पिरनौ पुर नर नारी बहुई, ममता जिन पर प्रभव नहीं थोरी। सिया निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची।
प्रकटे जहाँ रघुपति शशि चारु, विषभ सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ रहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करन मन मानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि विरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितृ माता। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहु राम पाद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तनु इव परिहो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी का वंदन करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछोड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। पिरन वहु परिजन सहित विदेहु, जा रही राम पद गुण सनेहु। जोग भोग मग राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रकटेउ सोई। पिरन वहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजौ न पासा। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभाग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरौ भूमि भवतारन। सदा सो सानुकूल रे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुण गाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले हैं शेष जी, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानिन कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपु सूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनौ हनुमाना, राम जासो जब आप बखाना। साथियों, रामायण का पाठ नित्य चलता रहेगा। आपको मेरा ये पाठ करना अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप अगले भाग में मिलेंगे। ये बाल खंड चल रहा है रामायण का। मेरे रामायण को पूरा करवाएं और मुझे सपोर्ट दें। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल बजरंग बली की जय। सनातन की जय।